अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का और क्वेश्चन है कि ला शातली नियम का बारे में हमको बताना है और उसके भौतिक और रासायनिक अनुप्रयोग बताने हैं। ठीक है, डिफाइन ला शातलीज प्रिंसिपल। तो ला शातली का नियम देखो क्या है, पहले रीड कर देते हैं कि किसी निकाय की साम्यावस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारकों साधारण ताप दाब में से किसी में भी परिवर्तन होने पर साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एक बैग है, ठीक है, तुम स्कूल बैग ले जा रहे हो और स्कूल बैग में तुम्हारे पास बुक्स और नोटबुक्स रखी हुई हैं। ठीक है, मान लेता हूँ 10 बुक्स है और 10 क्या है, नोटबुक्स हैं। ठीक है, कॉपी है और किताबें हैं। अब एक दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो प्रैक्टिकल की नोटबुक अलग हो गई, प्रैक्टिकल की बुक वो भी होगी। तो एक तुमको बुक भी रखनी है प्रैक्टिकल की और एक तुमको नोटबुक रखनी है। ठीक, लेकिन जो तुम्हारा बैग है उसमें केवल 10 बुक और 10 नोटबुक ही ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो क्या करोगे तुम? तो इन जो 10 बुक थी उसमें से एक बुक क्या कर दोगे, हटाओगे, उसकी जगह प्रैक्टिकल की बुक रख दोगे। और ये जो 10 नोटबुक रखी हुई है उसमें से एक बुक हटाओगे और एक नोटबुक हटाओगे, उसमें क्या करोगे, प्रैक्टिकल की नोटबुक रख दोगे। यही करोगे, एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, जिसको तुम लोग एडजस्ट करते हो। ठीक है, एडजस्टमेंट कहते हो नॉर्मल लाइफ में। या फिर दूसरे तरीके से सोचो ज़रा कि मान लो तुम घर पर हो, जहाँ गांव वगैरह में रह रहे हो, वहाँ पर क्या हो गया, बाढ़ आ गया। तुम यहाँ पे खड़े थे, ठीक, और पानी यहाँ से बाढ़ आना स्टार्ट हो गया। तो क्या इसी जगह खड़े रहोगे? नहीं खड़े रहोगे। तुम क्या करोगे, तुम अपने आप को हाई पोजीशन पर लेकर जाओगे ताकि तुम उस बाढ़ से बच सको। तो ऊपर जाने की कोशिश करोगे। तो तुम कैसे भी करके अपने आप को एडजस्ट करोगे ताकि वो जो चेंज हो रहा है, ठीक, जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को क्या कर सको, तुम कम कर सको अपने लिए। ठीक, तो वही बात है। अगर मैं सांद्रण बढ़ाऊँ, सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, अमाउंट बढ़ा दूँ, उसमें कम ज़्यादा कर दूँ, कम कर दूँ या ज़्यादा कर दूँ, ताप टेम्परेचर कम कर दूँ या ज़्यादा कर दूँ, दाब प्रेशर कम कर दूँ या ज़्यादा कर दूँ, तो उससे होगा क्या? तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा, साम्य अवस्था होगी, वो सांद्रण ज़्यादा करेंगे तो कम की तरफ जाएगी, कम करेंगे तो ज़्यादा की तरफ अपने को लेकर जाएगी। ताप कम करेंगे तो ज़्यादा की तरफ ले जाएगा या ज़्यादा करेंगे कम की तरफ ले जाएगा। ठीक, ऐसा करने की कोशिश करेगा कि सांद्रण चेंज हुआ है तो ना हो, ताप चेंज हुआ है तो कम हो जाए, दाब अगर चेंज हुआ है तो अगर ज़्यादा है तो कम हो जाए। कैसे भी करके इन चेंज को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो वही दे रखा है कि दिशा में अग्रसर होता है जिससे निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाए। या तो कम हो जाए कि ठीक है चेंज चेंज थोड़ा थोड़ा कम कर दिया जाए, या फिर समाप्त हो जाए, जैसा भी पॉसिबल हो पाए। अब इसकी डिटेलिंग देखो यहाँ पर कि चलो सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। सांद्रता परिवर्तन के प्रभाव के लिए, ठीक, ये स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट रीड कर देते हैं कि जब किसी अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों में से किसी एक का भी सांद्रण साम्यावस्था पर बदल दिया जाता है तो साम्यावस्था मिश्रण के संगठन इस प्रकार परिवर्तन होते हैं कि सांद्रण परिवर्तन के कारण पड़ने वाला प्रभाव कम अथवा नष्ट हो जाए। ठीक, इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट समझने के लिए एग्जाम्पल है कि H2 और I2 दोनों मिलकर के 2HI बना रहे हैं। ठीक, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि H2 है और प्लस I2 है और दोनों मिलकर के 2HI बना रहे हैं। ये जो है ये है साम्य अवस्था का सिंबल है। ठीक, साम्य अवस्था का सिंबल, इसका मतलब है कि ये दोनों मिलकर के आगे भी जा रहे हैं और पीछे भी आ रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियस चल रहा है। एक सेकंड अगर मैं रफली बोलूँ, एक सेकंड में ये दोनों मिलके आगे गए तो ये उसी एक सेकंड में ये दोनों मिलकर के इधर भी आ गए, तो टोटल चेंज नो चेंज हुआ है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये दोनों मिलके आगे जा रहे हैं, फिर ये दोनों फिर से पीछे आ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, फिर से पीछे आ जा रहे हैं, तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। ठीक, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं। और सांद्रता क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे एक H2 का एक और मॉलिक्यूल मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक, तो क्या होगा, इधर कितना मॉलिक्यूल, इधर क्या हो गया, सांद्रता बढ़ गई है। सांद्रता क्या हो गई, सांद्रता मतलब मॉलिक्यूल की संख्या, सांद्रता क्या कर दी मैंने, बढ़ा दी। तो सांद्रता बढ़ा दी तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि इधर 3 लोग हो गए, पहले क्या था 2 इधर भी थे 2 इधर भी थे, अब क्या हो गया इधर 3 हो गए। अब वो क्या करेगा कि सांद्रता कम करने की कोशिश करेगा। तो इधर सांद्रता ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, आगे की तरफ प्रोसीड करेगा ताकि सांद्रता को क्या कर सके, कम कर सके। ठीक, जब ये मिल करके आगे मॉलिक्यूल चले जाएंगे तो इधर सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद तो इसीलिए लिख रखा है कि H2 या I2 में से किसी को भी बढ़ाओगे तो उत्पाद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इधर की साइड सांद्रता ज़्यादा हो गई है और सांद्रता को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज़्यादा, इधर की तरफ अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सांद्रता इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। फिर दूसरा परिवर्तन दे रखा है कि दाब परिवर्तन का प्रभाव हमको बताना है कि यदि हम गैस से साम्यावस्था में दाब बढ़ाते हैं तो साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होते हैं जिधर अणुओं की संख्या कम हो।
इसके लिए एग्जांपल के लिए देखो N2 और 3H2 प्लस NH3, तो N2 हमने लिया है, फिर 3H2 लिया है, और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, 3NH3 बना रहे हैं। ठीक, 3 2 6, सो 2NH3, सॉरी 2NH3 बना रहे हैं। ठीक, यहाँ देखो दाब का मतलब क्या है, दाब डायरेक्टली रिलेटेबल होता है कि इसके मॉलिक्यूल की संख्या के, मोलों की संख्या के। तो यहाँ देखो ये एक बार N2 है और ये 3 बार है, तो टोटल मिला के कितना, 4 मॉलिक्यूल, इधर 4 अणु है। ठीक, इधर कितना है, इधर 2 अणु है। ठीक, तो इधर क्या है, 4 अणु की वजह से अगर एक कमरे में 4 लोग हैं, ठीक, और एक कमरे में 2 लोग हैं, तो किधर प्रेशर ज़्यादा होगा, किधर दाब ज़्यादा होगा, किधर ये कैसे शोर शराबा ज़्यादा किधर होगा, या गैस के मॉलिक्यूल को ले लो तो गैस के मॉलिक्यूल किधर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, ये मॉलिक्यूल ज़्यादा दाब लगाएंगे या ये मॉलिक्यूल ज़्यादा दाब लगाएंगे। तो आंसर है 2 लोग हैं कम दाब लगाएंगे, 4 लोग हैं ज़्यादा दाब लगाएंगे। ठीक, तो इधर की तरफ क्या है, दाब ऑलरेडी ज़्यादा है इसके हिसाब से। ठीक, और यहाँ पे 2 अणु की वजह से दाब क्या है, ऑलरेडी क्या है, कम है। ठीक, दाब इधर ज़्यादा है, इधर कम है। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम दाब बढ़ा रहे हो। ठीक, तुमने ये पहले से था, अब तुमने इसके ऊपर फिर से क्या करा, अपना दाब लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो ये किधर की तरफ जाएगा, ये दोनों मिलकर आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे या पीछे की तरफ। तो आंसर है दाब बढ़ाया है, तो ये सिस्टम क्या करेगा, दाब घटाने की तरफ जाएगा कि दाब हमको कम करना पड़े। तो क्या इधर की तरफ आएगा क्या, तो आंसर है नहीं, इधर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि दाब कहाँ है, दाब कम इस साइड है, इस साइड दाब हमारा क्या है, कम है, तो ये रिएक्शन भी क्या आगे की तरफ जाएगा, ना कि पीछे की तरफ। दोनों साइड जा सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, लेकिन जाना किधर है, जिधर की तरफ ये इफेक्ट को क्या करे, कम करे या ख़त्म करे। तो हमने दाब बढ़ाया, अब वो नहीं चाहता कि दाब बढ़े, तो वो क्या करेगा, ये रिएक्शन को जल्दी से करके आगे भेज देगा, क्योंकि आगे की तरफ दाब क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक, आगे की तरफ दाब कम होता चलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, दाब अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाने पर उत्पाद बढ़ेगा। ठीक, फिर तीसरा कंडीशन क्या है, ताप परिवर्तन का प्रभाव। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया मतलब जिसमें हीट निकलती है। ठीक है, हीट निकलती है, जैसे चूने को पानी में घोलते हैं तो चूने का पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो अपने आप ही गर्म हो जाता है, तो उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी में क्या है कि अगर तुमने कोई रिएक्शन कराया है तो उसमें वो ठंडा हो जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज को पानी में घोलते हो तो ग्लूकोज का पानी ठंडा हो जाता है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसके लिए डेल्टा एच ऋणात्मक, यानी अगर हीट निकलेगी तो ऋणात्मक बोलेंगे, डेल्टा एच धनात्मक बोलेंगे अगर उसमें हीट कंज्यूम होगी। ठीक, तो साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम के बढ़ने पर घटता है, और ऊष्माशोषी में क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ता है। इसका मीनिंग क्या है, तो N2 और 3H2 देखो, ये अमोनिया वही अब फिर से बना रहे हो, इसमें डेल्टा एच का मान क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि अमोनिया जब हम बना रहे हैं, ठीक, N2 लिया और 3H2 लिया और इसको क्या करा, मिला करके अमोनिया हमने बना दिया। अमोनिया बनाने पर क्या है, हमको जो डेल्टा एच का मान यानी हीट का या एंथैल्पी का हो, ठीक, अभी के लिए रफली हीट भी बोल दोगे चलेगा, कि डेल्टा एच का मान क्या है, निगेटिव है। निगेटिव होने का मतलब क्या है, इसमें से हीट निकल रही है, ठीक, प्लस हीट, वो पहले से ही गर्म है। अब पहले से गर्म है यानी कि इधर की तरफ ताप क्या है, ज़्यादा है, और इधर की तरफ क्या ताप क्या था, कम था। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, निकल रही है, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा एच का मान क्या है, निगेटिव आया है। ठीक, तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को क्या करूँ, अब मैं अलग से क्या करूँ, ताप बढ़ा दूँ, ठीक, गर्म कर दूँ या गर्म करूँ किसी भी तरीके से। अब अगर मैं इसको हीट करता हूँ, चाहे इधर पूरा, क्योंकि एक बीकर में ही रहेगा, पूरा कंटेनर में ही रहेगा, तो पूरे के नीचे अगर मैंने ऐसा करके गैस लगा रखी है तो पूरा का पूरा ये भी गर्म होगा, ये भी पूरा गर्म हो रहा है। अब लेकिन किधर की तरफ ये शिफ्ट होगा, ये आगे बढ़ेगा या पीछे की तरफ जाएगा, तो आंसर है आगे की तरफ क्या है, ताप पहले से ज़्यादा है, तो ये किधर की तरफ जाएगा कि ये ताप क्या हो जाए, या तो कम हो जाए या तो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे की डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो इसमें इस रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा कि हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा, जो कि हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो ये पता करने के लिए कि रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट, हम अमोनिया बनाने के लिए बैठे हुए हैं, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अमोनिया हमारा नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो कम टेम्परेचर पर हमारा अमोनिया बढ़ेगा। ठीक, अगर हम लो टेम्परेचर रखते हैं तो क्या होगा, अमोनिया बनेगा, और अगर हम हाई टेम्परेचर रखेंगे तो अमोनिया नहीं बनेगा। ठीक, तो इससे हम किसी भी प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, कैसे कितना बनना चाहिए, और किस कंडीशन में बनेगा, किस कंडीशन में नहीं बनेगा, उन सब चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और ले चैडलर प्रिंसिपल में एक और क्वेश्चन है
ठीक है, वो है नोबल गैसेस का कि आखिरी गैस बढ़ा मिलाने पर क्या होता है। तो आखिरी गैस मिलाने पर कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क उससे पड़ता नहीं जब तक कोई रिएक्शन ना हो। तो इसलिए मैंने उसको यहाँ नोट डाउन नहीं करा, मेंशन भी नहीं करा। और हाँ, इतना ही अभी के लिए, इतना ही। थैंक यू।